वेलकम बैक। तो देखो अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री का ना एकदम आखिरी लेक्चर है। माइक की तरफ इसलिए देखा, लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया और माइक ही ऑफ था। ठीक है, चलो नो वरीज, इसलिए आज फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, और देखो ट्रिग्नोमेट्री का ना एकदम आज आखिरी लेक्चर है हमारा। प्रॉब्लम सेट आज निपटा देंगे एकदम ओपी तरीके से। ओके, तो देखो लास्ट ना 5 क्वेश्चंस बचे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी है। बट ठीक है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन थे दैट वर गुड। ठीक है, वो अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उनको जरूर अटेम्प्ट करना। अगर कुछ डाउट हो, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में समझा देता हूँ, क्वेश्चंस लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। सीधा सीधा जो गिवन डाटा है हमें वो फिल करते चलेंगे हम। ठीक है, मतलब लिखते चलेंगे। राइट, देखो एक ऑब्जर्वर दिया हुआ है हमें, वो पोजीशन ए पे रुका हुआ है। ठीक है, एंड ही इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। वो एक बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। तो उसने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया थीटा विच इज 30 डिग्री। उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया थीटा विच इज 30 डिग्री। राइट, एंड द बॉय इज स्टैंडिंग एट 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब बॉय जो है हमारा, लड़का जो है, वो जो बिल्डिंग है हमारी उससे 48 मीटर्स की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो वी हैव टोल्ड कि इसकी हाइट निकालो। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है हमें वो निकालना है। इजी क्वेश्चन है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं, ठीक है, इसमें जैसा मैं अब बहुत बार मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो सिचुएशन दी है उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल लाएंगे। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया देन आवर वर्क इज नियरली अबाउट डन। ओके, तो वहां से आगे कुछ नहीं, बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे उनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। दैट इज सो सिंपल। चलो जो कुछ अजम्पशंस हैं हमारे वो सब लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई होप राइट। तो देखो यहाँ पे क्या माना है मैंने, लेट जो बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग जो है बीसी, बिल्डिंग को मैंने क्या मान लिया, बीसी, जिसकी हाइट हमें निकालनी है। अभी क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे। राइट, द बॉय जो है हमारा, बॉय इज स्टैंडिंग एट पोजीशन, पोजीशन बोल लो या फिर पॉइंट बोल लो। ओके ठीक, तो एट ए। ठीक है, और लेंथ ऑफ ए बी जो दी है हमें, राइट, अभी क्या है 48 मीटर्स दी हुई है। अभी देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालनी है, तो देखो हमें थीटा मालूम है एंड वी नो द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। राइट, और हमें कहा है कि इसकी अपोजिट वाली साइड बताओ। राइट, एज यू कैन सी द height of building which is required is nothing but the opposite side of theta. Then simply we can use the ratio which is tan. Right, tan का रेशियो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये मुझे कैसे क्लिक हुआ यार, एकदम सिंपल है। अगर tan थीटा में यूज करता हूँ सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, तो चलो उसका यूज करते हैं। नाउ देखो जो ट्रायंगल, जैसा मैंने कहा, अजम करो पहले ABC, इसमें ट्रायंगल B जो है तुम्हारा इट इज 90 डिग्री। ट्रायंगल सॉरी एंगल B वो कितना है, 90 डिग्री। एवरी बिल्डिंग इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड सरफेस। राइट, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, तो हर बिल्डिंग क्या होगी इसके परपेंडिकुलर। ओके राइट, सो देखो अगर इसमें tan थीटा की अगर मैं बात करूं, राइट, tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो विच इज इक्वल टू BC अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज नथिंग बट AB। थीटा कितना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है tan 30 डिग्री यूज करेंगे। BCH है जो निकालना है हमें, AB विच इज 48 मीटर्स। यहाँ पे मीटर्स लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर लिखना चाहो तो लिखो। ठीक है, लेकिन ऐसा मत कर देना हो कि एक स्टेप में लिखा अगले स्टेप में नहीं लिखा, बिल्कुल वैसा नहीं करना। इससे बेस्ट वे ये है, मत लिखो, एकदम फाइनल आंसर में मीटर जो मतलब यूनिट जो होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड वो लिख सकते हो तुम। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे आया h एंड डिनोमिनेटर में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 48 हियर। सो यहाँ पे h देखो साइड चेंज कर दी h की, 48/√3। देखो हम सबको मालूम है √3 क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने बताया कि, या फिर यू ऑल नो कि जब भी रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। राइट, सिंपल। सो क्या होगा देखो 48√3/3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर तो इट गेट्स 3। राइट, सो देखो कैंसिल आउट कर दो, 16 आ जाएगा। राइट, 16√3 मीटर्स। अब यहाँ पे जरूर लगाओ। ठीक है, यहाँ पे यूनिट जरूर लगाओ और इसको एक अच्छे से डब्बा बना के रखो। इज दैट क्लियर? तो देखो फाइनल आंसर जरूर लिखना एकदम एंड में, दैट इज फाइनल आंसर जो कुछ होगा तुम्हारा। देखो उसने तुमसे h ऐसा पर्टिकुलर नहीं कहा था कि h की वैल्यू बताओ या फिर BC की लेंथ बताओ, नहीं, तुमने अज्यूम किया ना। तो फाइनल आंसर वो जिस मतलब
जिन टर्म्स में मांग रहा हूँ उन टर्म्स में हमें देना है। देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग उसने पूछी थी, तो देखो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी है 16√3 मीटर्स। अगर देखो एग्जाम में अगर √3 की वैल्यू दी है दैट इज 1.732 समथिंग, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। ओके, अगर नहीं दी तो ऐसे ही छोड़ देना वहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो फाइनल आंसर हमारा ये है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है दैट इज 16√3 मीटर। सो सिंपल, कम ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर रहेगा तुम्हारे को एकदम से। देखो यहाँ पे ना एकदम ड्राइंग बनाने की थोड़ी कोशिश की मैंने, ठीक है, आई होप ठीक ठाक बना रहेगा, राइट। मतलब क्वेश्चंस की फील नहीं आ रही थी ना, इसलिए जस्ट आई हैव ट्राइड। ओके देखो, लेकिन ऐसा एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ भी मत करते बैठना, ओके, बिकॉज ये हार्डली ना 2 घंटे है हमारे पास, राइट, एकदम 2 घंटे, तो उसमें अगर ये सब करते बैठे, बिकॉज मेरे को ना 15 मिनट लगे इसे करने में। अगर 15 मिनट इस अननेसेसरी ड्राइंग को बनाने के लिए अगर डिवोट करोगे सो टोटली बेस्ट है। जस्ट बनाया इसलिए बिकॉज आपको फील आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट हाउस, क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे समंदर में एकदम ऐसे लहरें ऐसे उछलती हैं वगैरह, सो सिंपल। ओके चलो क्वेश्चंस पे आते हैं हमारे। क्वेश्चन ये है हमारा कि देयर इज अ लाइट हाउस जिसकी हाइट क्या है 100 मीटर, हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या दिया है 100 मीटर। देयर इज एन ऑब्जर्वर, देखो वहां से वो देख रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वो एंगल जो हम हॉरिजॉन्टल के ना, हॉरिजॉन्टल के नीचे बनाते हैं, राइट, डाउनवर्ड्स में बनाते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने देखा कि 30 डिग्री था, लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर्स थी। तो उसने हमसे पूछा कि ये जो पर्टिकुलर शिप है हमारी, ठीक है, पर्टिकुलर जो शिप है ऐसी हमारी, ये लाइट हाउस से कितनी दूर है, ठीक है, ये डिस्टेंस उसने हमसे पूछे। देखो ये सिनेरियो था, ये सीन था जो कुछ चल रहा था हमारा, तो मैंने क्या कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल उठा लाओ बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो ये ए बी, लेट इट बी द रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, और ये बी सी, ये 100 मीटर्स, मतलब दिस इज अवर लाइट हाउस। ओके, ये लाइट हाउस था हमारा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसके रिस्पेक्ट में देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, दोनों टर्म सेम होगी। या फिर ऐसे सोच लो, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस और वहां पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो सिंपल, राइट। देखो यहाँ पे ये जो एंगल होगा दिस विल बी योर 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है ये एडजेसेंट वाली लेंथ। देखो यार मतलब लास्ट टाइम क्या किया था, एडजेसेंट देके अपोजिट पूछा था, इस बार क्या कर रहा है, अपोजिट देके एडजेसेंट पूछ रहे हैं। सो सिंपल यार, मतलब सिर्फ tan की भी अगर रेशियो याद कर लो ना, काम बन जाएगा तुम्हारा, ओके। और हाँ आपको टेबल भी देना बाकी है, आई विल गिव इट टू यू, ओके। अब ये देखो जो लेंथ ऑफ बीसी है तुम्हारा, दैट इज योर लाइट हाउस, दूर की यार, लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी दी है 100 मीटर्स, ओके। और यहाँ पे एट ए, शिप इज एट ए, शिप कहाँ है तुम्हारी, शिप इज एट ए। अब बात अलग है, ये शिप नहीं लग रही, ठीक है, आई नो इट इज बिगर इन साइज बट गुड, ठीक ठाक है फिर। देखो शिप इज एट ए है तुम्हारी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है, तो डायरेक्ट अब आंसर में यूज करेंगे हम। ट्रायंगल एबीसी देखो, अभी ध्यान से इतना इंफॉर्मेशन दे दी, मोर देन इनफ रहता। अगर आप और ज्यादा डिटेलिंग अगर इसमें करना चाहते हो, पूरे सेंटेंस में अगर लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक, फाइन। बस इतना बता दो कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल जिसके अंदर आप सिचुएशन को आपने इसमें रखा और इसके मदद से अब आप जो आगे की सिचुएशन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें आप किसे क्या मान के चल रहे हो, बस इतना भी अगर उसे समझ आ गया तो दैट इज सफिशिएंट, ओके। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ना देखो यहाँ पे ना tan 30 डिग्री का मैं यूज करता हूँ, राइट। सो tan 30 डिग्री क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू अभी तो यूज की 1/√3, बी सी की वैल्यू इस बार दी है, देखो सिंपल, अपॉन ए बी की वैल्यू हमसे पूछिए, कुछ मत करो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइन। तो ए बी क्या हो जाएगा 100 इंटू √3, 100√3, बस 100√3, यूनिट मत, सॉरी यूनिट लगाना मत भूलना, ये बोलना चाह रहा था, ओके। तो देखो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 100√3 मीटर, से फाइनल आंसर लिख दो, हेंस द शिप इज, ये पूछा था ना उसने, तो इसके टर्म्स में जवाब देना होगा, ठीक है। हेंस द शिप इज एट 100√3 मीटर्स अवे फ्रॉम लाइट हाउस, अवे फ्रॉम लाइट हाउस, लाइट हाउस से वो कितनी दूरी पर है, इट इज 100√3 मीटर दूरी पर है वो। अगर √3 की वैल्यू दे दे तो सिंपली पुट कर दो 1.732, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 173.2 मीटर्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर, यस, कम ऑन।
ओके चलो अगले क्वेश्चन पर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 10 इज रियली गुड। अभी देखा मैंने, मतलब ऑलरेडी भी देखा था बट एक और बार देख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, इवन कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट पॉइंट इज दिस कि आपको कंडीशन, मतलब जो सीन हो रहा है वहाँ पे वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू बेटर। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं क्या है। AM ये आपकी बिल्डिंग 1 है, NC ये आपकी क्या है, बिल्डिंग 2 है, ठीक है। और ये बीच में रोड है तुम्हारी 15 मीटर्स की चौड़ी, ऐसी रोड है, दोनों बोथ बिल्डिंग्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। या ऐसा कह लो कि दोनों रोड के एज पर है, राइट। एक बंदा क्या पॉइंट ए पर उसने देखा कि जो पॉइंट सॉरी बिल्डिंग 2 है उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री, राइट। सो हमें क्वेश्चन में ये कहा उसने कि व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग 2, राइट, वो हमें निकालने के लिए कहा। तो देखो एकदम सिंपल है यहाँ पे सीन, पहले लिख लेते हैं हम, मतलब जो कुछ हम अजम्पशन करके चलेंगे। मैं बोलूंगा बिल्डिंग 1। देखो एग्जाम में ना ऐसे डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। अगर ऐसे डायग्राम नहीं बनाओगे ना देन यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व किया तुमने, बिल्कुल लिखा है सब कुछ, फाइनल आंसर भी लिख दिया, लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें 2 या फिर 1.5 भी दे सकता है, ठीक है। रीजन इसका यह है, इस डायग्राम को भी ना हाफ मार्क्स होंगे, राइट। इस डायग्राम को और आपने किस चीज को क्या माना है इस लिखने को, सब छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है। बोर्ड्स में खासकर M2 के पेपर में ये चीज देखी जाती है कि बहुत छोटे छोटे रीजन के लिए ना वो मार्क काट देता है तुम्हारे। अगर मार्क्स नहीं काटाना चाहते देन फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, इसलिए पेपर लिखते वक्त ना एकदम स्ट्रेस फ्री तो एकदम रिलैक्स मोड में हमें एग्जाम अटेम्प्ट करनी है हमारी, राइट। तो देखो बिल्डिंग 1 जो है तुम्हारी विच इज इक्वल्स टू AM, इसकी लेंथ है 12 मीटर, हाइट सॉरी हम लेंथ बोल दिया। इसके बाद बिल्डिंग 2 है विच इज NC, इसकी हाइट हमें रिक्वायर्ड है, इज दैट क्लियर? यस। और यहाँ पे रोड है MN, रोड MN विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर्स। ये सारी चीजें ना गिवन है हमें, राइट। बस हमें ये चीजें गिवन है, हम इन्हें ऐसे मान रहे हैं, ठीक है, सिंबल्स के इसमें मान रहे हैं, ओके, इज दैट क्लियर? यस। अब देखो हमें यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व किस किस ने की, बताओ मुझे। हियर देखो जो क्वाड्रिलैटरल ये जो बन रहा है AMNB, ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये क्या है, रेक्टेंगल है, राइट। रेक्टेंगल है, कैसे देखो ये 90 डिग्री, ये 90, ये यहाँ पे ये भी 90। AB क्या है, पैरेलल है MN के, AB क्या है, इज पैरेलल टू MN, राइट। कंस्ट्रक्शन में आएगी ये चीज, इज दैट क्लियर? तो देखो 4 एंगल्स जो है तुम्हारे, मतलब क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल 90 डिग्री मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, एकदम सेम, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि AMNB अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ ऑफ NB जो होगा तुम्हारा, या BN कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AM इज इक्वल्स टू 12 मीटर, इज दैट क्लियर? सिमिलरली क्या ये बोल सकता हूँ कि लेंथ ऑफ AB would be equals to length of MN, that would be equals to 15 मीटर। देखो काम आसान कर रहा हूँ, हमारा काम आसान कर रहा हूँ ये सब लिख के। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल किस किस को दिखा, देखो यहाँ पे सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो हमारा यहाँ पे दिस पॉइंट इज C, दिस इज B विच इज परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज A, जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और हमने देखा कि बेस दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। बस एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में बस इतना काम करना है, एंगल थीटा और एक कोई भी ट्रायंगल की 3 साइड्स रहते हैं, उन तीनों में से कोई एक साइड अगर मालूम पड़ गई तो वी कैन फाइंड द अदर 2, इज दैट क्लियर? यस। ट्रिग्नोमेट्री का ये तो ये है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, बेनिफिट कह लो या फिर खास बात, एकदम खास बात, राइट। अगर एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर्टिकुलरली, एक एंगल और एक साइड भी अगर मालूम है तो हम बाकी की सब चीजें इससे निकाल सकते हैं एकदम इजीली, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ट्रायंगल ABC कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या होगा तुम्हारा, 90 डिग्री। हमारा नहीं, कई लोग बोलेंगे हमारा क्यों होगा, राइट, हमारा क्यों होगा, उसका है वो 90 डिग्री, आई नो फालतू जोक था, ओके लेट इट बी। तो देखो यहाँ पे tan 30 डिग्री में यूज करूंगा, सो इट विल बिकम BC अपॉन AB, राइट। tan 30 डिग्री की वैल्यू कम से कम ये तो याद कर लो यार, tan 30 16, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो 1/√3, BC की लेंथ हमें निकालनी है, AB की लेंथ इज गिवन इज 15, इज दैट क्लियर? यस। नाउ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/√3। कई बार बता दिया, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, इज दैट क्लियर? राइट।
सो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 15√3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3, राइट। अभी इतनी मतलब आसान कैलकुलेशन 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं हम, राइट। सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो लुक इट बिकम्स 5√3 मीटर। मतलब हमने बीसी की लेंथ निकाल ली, कितनी आ गई वो 5√3 मीटर्स। फाइनल आंसर लिख देते हैं एकदम जल्दी इससे, राइट। फाइनल आंसर जो क्या पूछा था हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग 2, हाइट ऑफ B2 समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है तुम्हारी B2, राइट। जी क्या कर रहे हो, B1 है, दिस इज B2, पता है कभी। Look, B2 which is nothing but equal to length of NC, which is nothing but equals to length of NB plus length of BC, राइट। लेंथ ऑफ NB देखो, लेंथ ऑफ NB देखो यहाँ पे क्या आया था 12 मीटर, राइट। सो लिख दो 12 प्लस ये भी कितना निकाला 5√3 मीटर, यहाँ पे प्लस है, ओके, प्लस मीटर। आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसे, देख। चलो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन को लाइक बहुत तो नहीं, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताया उन्होंने। लाइक बहुत से लोग तो ऐसे होंगे, मतलब क्वेश्चन जैसे पढ़ा, मतलब 9th और 10th ये वो तारक मेहता में है ना, वो वाला सीन हो गया होगा, आई थिंक समवॉट दया भाभी वैसा सिनेरियो हुआ होगा। बट क्वेश्चन ईजी है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए, एक्चुअली फील आने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखो यहाँ में वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है ना, वो बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे देखो मन्ना बैठा हमारा, ठीक है। तो देखो सिनेरियो समझा देता हूँ, सीन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट। आप में से तो कई लोग ये मतलब सिर्फ ये 2 क्वेश्चन देखने के लिए आए हुए वीडियो पर, देखो एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। नाउ लुक लेट वी स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, उसके ऊपर लैडर लगी रहती है, देखो ठीक है। तो वो लैडर ना कुछ उसकी भी रेंज होती है ना कि यहाँ से यहाँ तक ही, मतलब उतना ही हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो ये है तुम्हारा, सपोज कि ये है तुम्हारा BC क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम एक्सटेंडेड लैडर है तुम्हारी। चलो लिखते चलते हैं साथ में, चलो पहले समझ लेते हैं, ओके। BC क्या है तुम्हारा, एक वो जो लैडर है फायर ब्रिगेड की, उससे तुम मैक्सिमम कितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज 20 मीटर एंड दैट इज द लेंथ BC। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब देखो एकदम ना लैडर को तुम ऐसे यहाँ पे ना खड़ा भी नहीं कर सकते, उसने कहा कि तुम मैक्सिमम ना उसे 70 डिग्री तक ना एलिवेट कर सकते हो, यू कैन एलिवेट इट एट मैक्सिमम 70 डिग्रीज, नॉट 7 सॉरी 70 डिग्रीज तक तुम मैक्सिमम उसे एलिवेट कर सकते हो। तो उसने हमसे पूछा कि जब ये सारा सिनेरियो होगा, मतलब सारा मैक्सिमम केसेस होंगे, मतलब मैक्सिमम वाला केसेस कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर वो है और मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन पर वो एलिवेटेड है, राइट। तो इस सिनेरियो में ये जो पर्टिकुलर अभी यहाँ पे ऐसे जाएगा, राइट। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड के फ्रेंड से या फिर ग्राउंड से कह लो कि वो कितनी हाइट पर है, ठीक है। ये जो पॉइंट सी है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। देखो जैसा मैंने कहा, अब ये तो फील आने के लिए क्वेश्चन था तुम्हारा, तो इसके अंदर से क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल उठा लाओ, सॉरी इस बार ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये होगा तुम्हारा 90, राइट। देखो ये वाली यहाँ में डायग्राम खराब हो रही है, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। ये BC और चलो ये A, ओके। इस बार देखो एंगल A पे 90 डिग्री बन रहा है, तो दिस इज B एंड दिस इज योर C। एंगल B का ये जो एंगल है ये कितना गिवन है, 70 डिग्रीज गिवन है तुम्हारा। इज दैट क्लियर, यस। अब देखो कंडीशन ना उसने ये दे दी हमें, राइट। इसकी लेंथ दी है कितनी, 20 मीटर्स। BC की लेंथ दी है उसने कितनी है, 20 मीटर्स। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप क्वेश्चन मतलब सीन क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो तो समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अगर नहीं समझ में आया, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, मतलब वीडियो को फिर से देखो, 2 मिनट पहले करोगे यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगेन। नाउ लेट जो तुम्हारा BC है, B लेंथ ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंडेड लैडर। अब ये वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में उसने खुद यूज किया है ये वर्ड, ठीक है, जो भी देने वाला है हमें, ठीक। क्वेश्चन लेंथ ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंडेड लैडर है, आई होप लैडर की स्पेलिंग करेक्ट होंगी, सो इट इज 20 मीटर्स। इज दैट क्लियर। नाउ देखो मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तुम्हारा, मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, ठीक है, लैडर को एलिवेट कर रहे हैं हम, तो उसका जो मैक्सिमम एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज
70 डिग्री है और इसमें देखो साइन 70 की वैल्यू भी दी है कितनी 0.94, उसका भी यूज हमें क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो देखो मतलब सिनेरियो यहाँ पे सब मैंने मेंशन कर दिया है। इस पॉइंट को नाम दे दो m, इस पॉइंट को नाम दे दो n। एज यू कैन सी AMNB अगेन दिस इज अ रेक्टेंगल। सो क्वाड्रिलेटरल देखो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है हमारा, फोकस ऑन द स्क्रीन। क्वाड्रिलेटरल AMNB है, ये क्या है तुम्हारा इज अ रेक्टेंगल, राइट। देयरफॉर देखो क्या होगा, लेंथ ऑफ AM जो होगी, लेंथ ऑफ AM वुड बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BN या NB बोल लो, नो वरीज, BN विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर। देखो यहाँ पे ये लेंथ पता चल गई, इतनी लेंथ हमें मिल गई, कितनी 2 मीटर्स। और फाइनली मतलब AC की लेंथ हमें निकालना है, इन शॉर्ट AC की लेंथ। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं बात करूं, इस बार एंगल A पे 90 डिग्री है, ठीक है। फ्लो में एंगल B मत लिख देना, एंगल A एकदम ना ऐसा आंखें खोल के, राइट। सो एंगल A हमारा क्या है 90 डिग्री। तो देखो कौन सी साइड चाहिए हमें, AC चाहिए, राइट। तो हाइपोटेनस मालूम है एंड वी नो द we know the hypotenuse and we have to find the opposite side, थीटा के अपोजिट वाली साइड चाहिए, राइट। सो देखो साइन फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे, साइन रेशियो यूज करेंगे या फिर साइन यूज करेंगे। साइन 70 क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस BC। इज दैट क्लियर? साइन अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दी, ठीक है। साइन 70 AC अपॉन क्या क्या आएगा, AC अपॉन BC। कंफ्यूज मत होना, दिस इज आवर ट्रायंगल दिस टाइम, ओके। हर बारी क्या होता था, ट्रायंगल अलग रहता था हमारा, बट इस टाइम दिस इज आवर ट्रायंगल एट एंगल A 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम बनाने के ना दो यूज है, यूज नंबर 1 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूज नंबर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज नंबर 1 है। तुम गलती नहीं करोगे अगर डायग्राम सही से बना ली ना, ये वाली नहीं, ये वाली, ओके। ये वाली डायग्राम अगर सही से बना ली तो मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारी। रीजन नंबर 2, एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, सो सिंपल, राइट। सो देखो साइन 70 इसकी वैल्यू दी है उसने में 0.94, लेंथ ऑफ AC विच इज रिक्वायर्ड अपॉन BC कितना दिया हुआ है 20 मीटर्स। 1 सेकेंड, कुछ नहीं यार, मतलब तो डिस्टर्बेंस था, तो आया था इसलिए। देखो कंटिन्यू करते हैं हम। AC की लेंथ हमें रिक्वायर्ड थी 20 और यहाँ पे देखो ये वैल्यूज है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। AC की लेंथ क्या आ जाएगी 0.94 इंटू 20। अब आधे लोग ना यहीं पर ढेर एकदम, मतलब कैसे करें मल्टीप्लीकेशन। देखो बचपन में कुछ चीजें सीखी थी ना हमने, मतलब क्या बोलते हैं हम इसे, डेसिमल पॉइंट, राइट। याद कर रहे थे क्या? हाँ यार बहुत दिन में भूल गए। चलो इसे क्या बोलते हैं हम, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। अगर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ऑन दी राइट हैंड साइड 2 डिजिट्स हैं, तो सिंपली क्या कर दो, डेसिमल पॉइंट अगर हटाना है तो उतने डिजिट्स लिखो डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1 के बाद उतने जीरोस लगा दो, सिंपल। नाउ मल्टीप्लाई बाय 20 एज इट इज था। अब देखो 20 से तो यहाँ काट सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो कैलकुलेशन। तो 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, फाइनली क्या बच के आया देखो 94 अपॉन 5। अगर कोई चाहता है ना इसे मल्टीप्लाई करके कर दे, कर सकता है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। आई थिंक अगर मल्टीप्लाई करोगे ना ज्यादा आसान होगा। देखो 9.4 इंटू 2 करना होगा, लगभग कितना होगा 188 समथिंग आएगा, 1 के बाद पॉइंट, तो 18.8 समथिंग आ जाएगा। लेट अस चेक, यहाँ से इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है 1, यहाँ पे 4, चलो ऐसे कर देता हूँ 94 अपॉन 5, 5 1 जा 5, ये भी सिखाना पड़ रहा है, देखो सोचो, यहाँ पर 8.44 पॉइंट लगा दिया, सही थी यार कैलकुलेशन मेरी, 18.8 मीटर्स आ जाएगी। फाइनल आंसर नहीं है ये, लिसन टू मी, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। अपना फाइनल आंसर कहाँ है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे डायग्राम निकाल करूंगा। फाइनल आंसर जो होगा, ये छोटा है, हेंस देखो, हेंस जो होगा, जो रिक्वायर्ड लेंथ थी तुम्हारी, जो रिक्वायर्ड हाइट बोल दो, रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड हाइट क्या होगी तुम्हारी, दैट विल बी योर CM, CM which is equals to AC plus, come on, AC plus AM, AC plus AM। AC की लेंथ देखो अभी हमने निकाली, दिस वाज AC, ये AC था हमारा, ओके 18.8 मीटर, चलो पुट कर दो 18.8 मीटर। AM की लेंथ थी हमारे पास 2, राइट, यहाँ भी निकाला ना, कहाँ गया, हाँ यही पर है, देखो AM की लेंथ 2 मीटर्स, 2 मीटर्स, इसको ना थोड़ा दूर लिखते जाओ, वरना अगर M ठीक से नहीं काटा तो 2 मीटर्स का 200 भी हो जाता है कई बार, ओके। आई गेस बहुत लोगों के साथ हो भी चुका होगा, ठीक है। 0.8 20.8 मीटर्स मस्ट बी आर आंसर।
इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये मत कर देना, ओके, इसे 8 के साथ यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, वैसा नहीं करना। कैसे करते हैं हम लोग, कहाँ पे दिखाऊंगा, चलो यहाँ पे चलो, क्या है देखो हमारे पास 18.8 था प्लस 2 था, 2.0 था ना, व्हाट डू यू मीन बाय 2.0? अब यहाँ 0 कितने भी एक्सटेंड करो, जितनी जरूरत है उतना करेंगे हम। एक ऊपर वाले में 1 था तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया, तो यहाँ पे देखो 8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो यहाँ पे 0 1 1 प्लस 1 2, 20.8 मीटर्स वुड बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? आई नो क्वेश्चन अच्छा था, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक थी। अगर कोई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहता है तो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है वहां पे। ओके डन। देखो द फाइनल क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन नंबर 10, ये आ चुका है अभी। आई नो प्लेन लग तो नहीं रहा, बट आई हैव ट्राइड। अज्यूम करके चलो दिस इज अ प्लेन। क्वेश्चन अच्छा है, एकदम स्लो में एक्सप्लेन करूंगा और ध्यान से सुनना, ठीक है। एक प्लेन था हमारा जो कि ऐसा फ्लाई कर रहा था, और ये एयरपोर्ट है हमारा, ठीक है, दिस इज आवर एयरपोर्ट जहाँ पे प्लेन लैंड करता है। ओके अगर किसी को मालूम नहीं तो सुन लो, एयरपोर्ट इज दैट प्लेस वेयर प्लेन लैंड्स। ओके, तो एक प्लेन था जो एयरपोर्ट पे लैंड करते वक्त पायलट ने क्या किया, अब देखो प्लेन एकदम ऐसा एकदम स्ट्रेट वे में ऐसे जा रहा था, तो पायलट, अब एयरपोर्ट था तो पायलट ने क्या कर दिया, ऐसा एंगल ऑफ कुछ उसे डिप्रेस कर दिया, मतलब कुछ एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दिया। तो एंगल कितना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था 20 डिग्री, राइट। सो 20 डिग्री, और उसकी एवरेज स्पीड उसने हमें दे दी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनो। प्लेन की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी, 1200 किलोमीटर्स पर आवर। प्लेन की एवरेज स्पीड क्या थी, 1200 किलोमीटर्स पर आवर। और यहाँ से यहाँ आने के लिए, ठीक है, मतलब अज्यूम करके चलो ये पोजीशन ए है, दिस इज योर पोजीशन बी, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आएगा, अब प्लेन ऐसे आएगा ना एकदम ऐसा, राइट। सो वैसे आने के लिए उसको टाइम लगा 54 सेकंड्स, ठीक है, 54 सेकंड्स लगे। तो उसने हमसे पूछा कि ये जो इनिशियली वो एच हाइट पे था, जब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन करना स्टार्ट किया तो उस हाइट पे जब वो था तो इसकी ये हाइट कितनी थी, मतलब ग्राउंड से वो कितनी ऊपर था जब वो लैंड करने के लिए रेडी हो चुका था, ऐसा बोल लो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जगह शायद ज्यादा लगेगी इसे, लेकिन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ना गलती कहाँ पे होती है, ठीक, गलती यहाँ पे ये होती है, देखो टाइम अगर तुम ध्यान से देखो सेकंड्स में दिया हुआ है, टाइम अगर ध्यान से देखो सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड की बात करो तो किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है, ये तो बात गलत है ना। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्पीड डिस्टेंस या स्पीड टाइम के, ऐसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करने वाले जो क्वेश्चन होंगे, इन्हें करते वक्त हमेशा याद रखना कि तीनों के जो ये हैं, ठीक है, स्पीड का जो यूनिट है ये बेसिकली मीटर पर सेकंड हम रखते हैं, डिस्टेंस का मीटर रखते हैं, टाइम का सेकंड्स रखते हैं, तो इसमें चलो कन्वर्ट कर देते हैं। देखो जो एवरेज स्पीड है, चलो उससे पहले ये सब लिख देते हैं ना। प्लेन जो था हमारा इनिशियली कहाँ पे था, ए पे था, बस इतना लिखूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई हैव मेड द डायग्राम, बट लिखने के यहाँ पे क्या लिखोगे यार, मतलब ज्यादा लिख नहीं सकते इसमें, इसलिए मैंने नहीं लिखा कुछ भी। प्लेन इनिशियली कहाँ पे था, ए पे था। एवरेज स्पीड क्या थी प्लेन की, क्यों कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या थी प्लेन की, 1200 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो जो कोचिंग वगैरह अटेंड करता है ना, उन्होंने बताया होगा कि अगर किलोमीटर और पर आवर को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर दो, वहां पे मल्टीप्लाई कर दो 5/12 से, राइट। तो ये 5/12 अगर किसी को याद नहीं रहता तो देखो सिंपल चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें जो सबके लिए इजी होगी। ऐसा देखो 1200 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना हमें, 1200 लिख लो। 1 किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर्स, राइट। इसे मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। एक आवर मतलब 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, यहाँ पे सेकंड्स आ गया, देखो आ गया मीटर पर सेकंड। पर इस वर्ड का मीनिंग क्या रहता कि वो जो पर के बाद जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इन डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर में होगी। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, क्या आया 2000 अपॉन 6 × 6 36, अगेन 2 से डिवाइड करो, ये होगा 1000, 2 से डिवाइड करो 18, फर्दर 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 500 एंड दिस विल बी अपॉन 9। तो देखो जो उसकी स्पीड आ गई वो कितनी आई, 500/9 मीटर पर सेकंड। इसे एज इट इज छोड़ेंगे और शायद कुछ कैंसलेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे इसे, कौन कोई बता सकता है कि मुझे, ध्यान से देखो। एवरेज स्पीड उसकी थी ये, एवरेज स्पीड उसकी थी ये, तो चलो इसी को कन्वर्ट कर लिया ना 500/9 मीटर पर सेकंड से, तो इस स्पीड से ना उसने ए बी जो डिस्टेंस था इसे 54 सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो हमें एक रिलेशन मालूम है, यहाँ पर रिलेशन लिखता हूं मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको मालूम है हमें, राइट। अब देखो यहाँ से अगर डिस्टेंस में निकालना चाहता हूँ तो इट विल गेट स्पीड इनटू टाइम। इज इट क्लियर? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो स्पीड थी तुम्हारी 500 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना लगा 54 सेकेंड्स लगा। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 9 × 9, 9 × 6 = 54, तो दिस विल बिकम 3000 मीटर्स। ऐसा क्यों किया? बिकॉज देखो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था, ठीक है। अगर पॉइंट सी अगर मान लूं तो देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा था, ACB, लेकिन मैंने देखा यार चलो ये एंगल भी मालूम है मुझे 20 डिग्री, लेकिन एक भी साइड नहीं मालूम मुझे, ठीक है। एक भी साइड मुझे नहीं मालूम। देखो AB, कई लोगों के मन में ना ये डाउट होगा कि AB की लेंथ ही क्यों निकाली, ठीक है। AB की लेंथ ही क्यों निकाली? BC भी निकाल लेते तुम, बताओ कैसे निकालते हैं? कम ऑन टेल मी, कैसे निकालते तुम? सिनेरियो क्या है उस हिसाब से हम जो साइड हमें निकालनी है वो डिसाइड करेंगे ना। ऐसे ही मन में आया और कुछ भी निकाल लिया, ऐसे नहीं होगा ना। सिनेरियो क्या था? प्लेन A से B गया तो तुम AB का डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम करके, स्पीड दिया था किलोमीटर्स पर आवर में दी थी, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, उसे सेकंड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ गया, तो लेंथ ऑफ AB हमें मिल गई। देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इस बारी क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री। देखो यहाँ पे देखो किसकी लेंथ मिल गई हमें? डिस्टेंस AB की मिल गई। AB की कितनी मिल गई डिस्टेंस? 3000 मीटर्स। इज दैट क्लियर? हमें क्या निकालना है अभी? AC निकालना है ना, यही H है हमारा, यही H है। देखो साइन पे लगा लो। कई लोगों ने ना ये किया होगा, मतलब AB उनको कहाँ से हिंट आई AB कैसा निकालना है या AB निकालना है, उन्होंने देखा होगा यार साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। साइन क्या रहता है? मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल उनको भी दिखा और देखा उन्होंने यार हाइपोटेनस तो AB है, चलो AB की लेंथ निकाल लेते हैं। सिंपल मैन, मतलब थोड़ा अगर लॉजिक अगर तुम्हारा सही है और कुछ भी अप्रोच करता हूँ इट इज ओके। कहना चाहता हूँ लॉजिक सही रखते हुए मेथड कौन सी भी हो आपकी, ठीक है, वैलिड है। नाउ sin 20 क्या होगा? देखो AC अपॉन AB, AC की लेंथ निकालनी है तो दैट विल बी AB इंटू साइन 20 डिग्री। डरना नहीं, साइन 20 की वैल्यू उसने दी है हमें, कम ऑन मल्टीप्लिकेशन है। नाउ AB वुड बी 3000, कैलकुलेट किया ना यहाँ पे AB 3000 इंटू, वरना कई लोग सोच रहे होंगे 3000 कहाँ से आया? अरे भाई कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा। साइन 20, और जो ध्यान दे रहे थे देयर वेल एंड गुड। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे अगर, इस 3000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 1000, 0. हाँ 342, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 342 इंटू 3। चलो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 900, 120, 120 एंड आई थिंक 1126 आएगा। चलो नो वरीज यार, कंफ्यूजन नहीं, सॉरी 342 ऐसे कर लो, ठीक है। अगर सिली मिस्टेक से बचना चाहते हो ना तो यू कैन डू दिस। इतना सब सही किया, ठीक है, डायग्राम बना ली, कन्वर्जन कर लिया, यहाँ तक आ गए, और अगर कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में अगर गलत कर दिया तो फिर क्या ही है ना, तो सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो झट से। 1026 में 1126 बोल रहा था, आई एम सॉरी, तो 1026 आया, ठीक है, 1026 मीटर्स AC की लेंथ आ गई। फाइनल आंसर देखो कहाँ लिखते हो, चलो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना, एकदम बॉक्स बना के आप फाइनल में लिखना, ठीक है, एकदम लास्ट में, वहाँ पे शायद दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फाइनल आंसर है देखो, हेंस इनिशियली द प्लेन वॉज at 1026 meters above ground, ग्राउंड सरफेस के लो, हॉरिजॉन्टल लेवल के लो, बेसिकली ग्राउंड ही होगा तुम्हारा, या एयरपोर्ट के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनिशियली जो तुमसे पूछा गया था वो हमने निकाल दिया, H की वैल्यू जो कितनी है 1026 मीटर। अगर कुछ सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी तो वो देख लो, ठीक है, आई होप नहीं होगी, ठीक है। आई होप मतलब पूरा वीडियो सोल्यूशन एकदम क्लियर रहेगा। आई एम सॉरी वीडियो काफी लेंदी हो गया ये, बट क्वेश्चंस अच्छे थे इसलिए लेंदी होना जरूरी था इस वीडियो को। इज दैट क्लियर? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस, कि तुम कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे होने या ना होने पर। इज दैट क्लियर? तो देखो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए